आप कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जैसे मान लीजिए भाई हम देश तरक्की कर रहा है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अभी साइबर क्राइम की बात कर रहे थे, तो क्या आप वापस उसी चीज में रहेंगे या भाई आगे बढ़ रहा है ना भारत? तो देखिए, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ मैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 को भारत विश्व गुरु की ओर की बात कर रहे हैं, और ये कांग्रेस वाले ये बात कर रहे हैं पिछड़े, जो बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने इन्हीं के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में, पिछली सरकार थी छत्तीसगढ़ प्रदेश में, इन्होंने मेयर का चुनाव जो था, वो मेयर का चुनाव में इन्होंने पार्षद के द्वारा लिया, हमें जनता को वंचित कर दिया, तब इन्होंने आवाज नहीं उठाया। पिछली इनकी सरकार रही, तब इनके जो गुरु जी है, जो राहुल गांधी जी, आवाज नहीं उठाए। आज ये यहाँ पे आवाज उठा रहे कि भारत देश में। अच्छा, ठीक है, आप मुझे बताइए अजय जी, तो फिर अमेरिका क्या है? अमेरिका तो आपसे आगे है, 100 साल आगे है, तो वहाँ पे तो बैलेट पेपर से हो रहा है। देखिए, अमेरिका आगे है, लेकिन हम भी अभी डिजिटल की ओर, देखिए आज हम कहीं पे भी जा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, हम डिजिटल की ओर, डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं लगातार। आप स्कूल की बात कर ले, आप कोई भी क्षेत्र में चले जाए, प्रोजेक्टर आपको मिलेगा, डिजिटल में पूरा शिक्षा सब हो रही है। तो ये पीछे क्यों हट रहे हैं? मैं इनके जानना चाहूंगा, इनकी मानसिकता ऐसी ओछी मानसिकता क्यों हो रही है इनकी? इनको खुद में संदेह। ईवीएम पर संदेह आप मानते हैं? बिल्कुल संदेह होना चाहिए, और संदेह है आके बैलेट पेपर से होना चाहिए। आपको मालूम है कि विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क, उन्होंने कहा कि एआई टेक्नोलॉजी से जो है ईवीएम को हैक किया जा सकता है। आज एलन मस्क जो अमेरिका में ट्रम्प जो जीते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, और बैलेट पेपर से चुनाव होगा। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, निष्पक्षता की बात करते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहते आप? बोल रहे हैं सेटिंग कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में ना भाजपा की वो है, वहाँ पे तो गठबंधन वो चल रहा है, तो आप वहाँ की आवाज नहीं उठा रहे? भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता क्यों बन रही है? सीधा सवाल है।